ओके। हाय एवरीवन। आज हमारा है लेक्चर नंबर 3 और इसमें हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक नंबर 3 को, जो कि है गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। इसमें हम सबसे पहले इन टॉपिक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, इनके कुछ इन डिटेल कंसेप्ट्स को जानेंगे, फिर इनके टाइप्स पे आएंगे। ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं इनकी डेफिनेशन से। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन से स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सा फैक्ट बता देता हूँ कि गुड और गुड्स में अंतर क्या होता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुड का मतलब होता है अच्छा। कोई चीज़ अगर ठीक है, अच्छी है, ठीक है, तो हम उसे गुड बोलते हैं। गुड्स का मतलब होता है प्रोडक्ट। ठीक है। वो प्रोडक्ट जो आप बाय करते हो, सेल करते हो या यूज़ करते हो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उनको हम गुड्स बोलते हैं। ठीक है। अब गुड्स जनरली अनकाउंटेबल होते हैं, तो इसलिए इस शब्द को हम सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करते हैं। ठीक है। या फिर प्लूरल भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम उसमें नहीं जाने वाले हैं आज। ठीक है। तो आप स्टार्ट करते हैं इनकी डेफिनेशन से। तो गुड्स एंड सर्विसेज वो चीज़ें होती हैं जो ह्यूमन वांट्स या नीड्स को सेटिस्फाई करें। ठीक है। सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स। तो अब कैसे? तो मान के चलो, तुम्हें भूख लगी, तो अब तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? तुम्हें फूड की ज़रूरत है। ठीक है। लेकिन फूड कहाँ से आएगा? फूड आएगा मार्केट से। तो जो फूड है वो एक तरीके का गुड है। ठीक है। वो एक तरीके का गुड्स है। क्यों? क्योंकि वो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और आपकी नीड क्या है? आपकी नीड है अपनी भूख को मिटाना। ठीक है। और ज़िंदा रहना। ये चीज़ आपकी नीड है। तो आपकी इस नीड को कौन सेटिस्फाई कर रहा है? फूड सेटिस्फाई कर रहा है। तो फूड एक गुड्स है। ठीक है। ऐसे ही आपको मान के चलो स्टडी करनी है। देखो, आजकल मॉडर्न एरा है, तो आजकल जो स्टडी भी है ना, तो वो ऑनलाइन है। तो आपको ऑनलाइन स्टडी करनी है, तो उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? आपको पड़ेगी इंटरनेट की ज़रूरत। ठीक है। इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। एक इंटरमीडियरी की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है इंटरनेट के इंटरनेट को एज अ मीडियम यूज़ करके। ठीक है। तो ये जो दोनों चीज़ें क्या हैं? ये दोनों चीज़ें हैं हमारी सर्विस। ठीक है। और ये आपकी किस नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं? वो नीड जो आपको स्किल बना सकती है, आपका एप्टीट्यूड इम्प्रूव कर सकती है उस चीज़ को। तो आपकी वांट्स को और आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं ये दोनों चीज़ें। तो ये हमारी सर्विसेज हो गई। अब कोई क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि यार ये गुड्स क्यों नहीं हुई? आपने इसको सर्विसेज क्यों बोला? और आपने फूड को सर्विस ही क्यों बोला? आपने फूड को गुड्स क्यों नहीं बोला? तो अब इस चीज़ को आगे बढ़ने के लिए हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझना पड़ेगा। और वो डिफरेंस हम अब पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। तो हम इनके करेक्टरिस्टिक्स तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में हम इन दोनों टॉपिकों को एक साथ पढ़ेंगे, जिससे कि हमें समझ में आ सके कि ये हैं क्या। ठीक है। टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स एंड सर्विसेज के हम करेक्टरिस्टिक्स को साइड बाय साइड स्टडी करेंगे और इनको कंपेयर करेंगे कि ये दोनों डिफरेंट क्यों हैं। ठीक है। सबसे पहला है इनका नेचर। इनका नेचर कैसा होता है? ठीक है। तो गुड्स जो होते हैं वो टेंजिबल होते हैं। टेंजिबल मतलब इनको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। लेकिन सर्विसेज ऑन द अदर हैंड इनटेंजिबल होती हैं, यानी कि हम इनको देख नहीं सकते और हम इनको छू नहीं सकते। अब सबसे ज़रूरी है कि हम इनके एग्जाम्पल से स्टडी करें। ठीक है। तो गुड्स का एग्जाम्पल देखो हो गया फूड। ठीक है। कार, फर्नीचर। ठीक है। तो ये इनके एग्जाम्पल हो गए। क्यों? क्योंकि देखो, हम इनको देख भी सकते हैं और हम इनको छू भी सकते हैं। सर्विसेज का एग्जाम्पल देखते हैं। सर्विसेज, इंटरनेट। अब तुम बोलोगे चलो ठीक है, हम इंटरनेट को छू नहीं सकते,
बट हम इंटरनेट को देख तो सकते हैं। तो मैं बोलूँगा यार तुम इंटरनेट को नहीं देख सकते, इंटरनेट के ज़रिए आप उन इंटरमीडियरीज को देख रहे हो, ठीक है, जो इंटरनेट की मदद लेती है। आप एग्जैक्टली इंटरनेट को नहीं देखते हो, ठीक है। तो एक तो इंटरनेट हो गया। दूसरा, मान के चलो आ, एक वेटर है, ठीक है। तो वेटर जो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको भी आप महसूस नहीं कर सकते हो, यानी आप उसको छू नहीं सकते हो, ठीक है। तो वो एक चीज़ हो गई, एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। तो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, अब ये क्या कहती है, यानी कि सबसे पहली बात तो हम इसमें जो जिसकी ओनरशिप है, अब देखो गुड्स को प्रोड्यूस किया गया है तो उनको किसी ना किसी ने तो प्रोड्यूस किया होगा, तो यानी कि वो उसके गुड्स हुए ना। तो क्या हम इसमें ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो गुड्स के केस में ये पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन सर्विसेज के केस में ये पॉसिबल नहीं होता है। अब मैं तेको एक एग्जांपल के संग समझाता हूँ आपको कि ऐसा क्यों है और क्यों नहीं है, ठीक है। आपने फूड खरीदा, फूड का एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे सिंपल एग्जांपल है और सबसे कॉमन एग्जांपल भी है क्योंकि हम सभी फूड खाते हैं, ठीक है। आपने फूड लिया, आपने मार्केट से उसे परचेज किया, तो अब वो जो फूड है वो आपका हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने उसके लिए पे करा है, तो वो आपका हो चुका है, आप उसको ओन कर रहे हो। लेकिन क्या सर्विसेज को आप ओन कर सकते हो? अब ये भी हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मेरे को इंटरनेट चाहिए, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इंटरनेट के लिए पे किया, मुझे इंटरनेट सर्विसेज मिल गई कुछ समय तक और कुछ लिमिट तक। बट क्या वो इंटरनेट मेरा हो चुका है? आंसर है नहीं। मुझे सिर्फ उन चीज़ों को एक्सेस करने के लिए थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए और कुछ लिमिट तक ही मुझे उनका एक्सेस मिला है। यहाँ पर आप इस बात को समझो कि सर्विसेज के केस में आपको एक्सेस मिलता है, ओनरशिप नहीं मिलती, ठीक है। फूड के केस में या गुड्स के केस में आपको ओनरशिप मिल जाती है। जैसे आपने कोई कार खरीदी, तो अब आपको, आपने वो कार खरीदी तो अब आप वो आपकी हो चुकी है, ठीक है। होता है ना, आपके नाम पे हो गई है, डॉक्यूमेंट्स पे भी ये लिखा होता है कि ये फलाना फलाना इंसान की कार है। लेकिन सर्विसेज के केस में ऐसा नहीं होता। सर्विसेज को आप अवेल करते हो और वो उसी पर्टिकुलर समय के लिए होती हैं, लिमिटेड होती हैं, लिमिटेड टाइम के लिए होती है, और फिर उसके बाद आपको दोबारा पे करना पड़ता है उनको एक्सेस करने के लिए, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जांपल है इंटरनेट। 28 डेज़ का प्लान ले लिया आपने, तो आपको इंटरनेट का एक्सेस मिल जाएगा, लेकिन आप इंटरनेट को ओन नहीं करोगे, ठीक है। दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे डॉक्टर। डॉक्टर आपको क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है? ट्रीटमेंट। तो क्या आप उस ट्रीटमेंट को ओन कर रहे हो क्या? नहीं। आप उस ट्रीटमेंट से जो आपको सर्विसेज मिल रही हैं आप उसको एक्सेस कर रहे हो कुछ समय के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है गुड्स और सर्विसेज के बीच में अंतर। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज। नेक्स्ट क्राइटेरिया हमारा स्टोरेज है। तो हाँ, गुड्स को स्टोर किया जा सकता है लेकिन सर्विसेज को स्टोर किया नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल फिर से, फर्नीचर को स्टोर कर सकते हैं, हाँ। कार को कर सकते हैं, हाँ। फूड को कर सकते हैं, हाँ। क्या हम इंटरनेट को स्टोर कर सकते हैं? नहीं। इंटरनेट एक सर्विस है, उसको आप स्टोर नहीं कर सकते, आप उसको सिर्फ एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। वेटर जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको भी आप क्या स्टोर कर सकते हो? नहीं। आप उसको सिर्फ अवेल कर सकते हो, ये है। और एग्जांपल ले लेते हैं, डॉक्टर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आपको जो ट्रीटमेंट दे रहा है, तो क्या आप उस ट्रीटमेंट को स्टोर कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंस होते हैं। क्लीन कर देता हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ पे, चलो। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन एंड कंजप्शन।
तो प्रोडक्शन एंड कंजप्शन के बीच में यहाँ पे टाइम होता है, क्योंकि फूड को प्रोड्यूस करने में टाइम लगता है, ठीक है। फिर उसको हम ट्रांसपोर्ट करते, ऐसे तो बीच में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। फूड को प्रोड्यूस किया, फिर उसको प्रोसेस किया, उसको पैकेज किया, ठीक है। फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया, फिर उसको रिटेल शॉप पे ले गए, फिर उसे सेल किया, और सेल होने के बाद जब वो कंज्यूमर के पास पहुंचता है तो फिर उसे कंज्यूम किया जाता है। तो आप देख रहे हो, यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है उसका, और यहाँ पे उसका कंजम्पशन हुआ है, तो कितना टाइम लगा है ना। पर सर्विसेज के केस में ऐसा नहीं होता है। सर्विसेज को जैसे ही आप प्रोड्यूस करते हो वैसे ही आप कंज्यूम भी कर सकते हो। जैसे कि आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको सर्विस प्रोवाइड करी, जैसे आपके मान के चलो दांत में दर्द हो रहा था, तो डॉक्टर ने आपको सर्विस प्रोवाइड करी, ठीक है। तो अब हमारा ये तो हो चुका है, ठीक है। तो डॉक्टर ने आपको सर्विस दी, आपने उसको इमीडिएटली क्या किया, कंज्यूम कर लिया। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, डॉक्टर के आपके दांत में दर्द हो रहा था, तो डॉक्टर ने इमीडिएटली अपनी सर्विस प्रोवाइड करी और इमीडिएटली आपका दर्द जो है वो कम हो गया, या बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। तो आपको इमीडिएटली सर्विस मिल चुकी है। और सर्विस किस फॉर्म में मिली है, सर्विस मिली है ट्रीटमेंट के फॉर्म में। ओके, चलो ट्रांसफरेबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं। क्या हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं? हाँ, हम इनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। लेकिन सर्विसेज को ट्रांसफ़र करना इतना आसान नहीं होता, या फिर हम नहीं कर पाते। एग्ज़ाम्पल फिर से, फूड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हाँ। लेकिन क्या सर्विस को कोई ट्रांसफ़र कर सकता है? यानी कि डॉक्टर की जो स्किल है ट्रीटमेंट देने की, क्या वो उस चीज़ को ट्रांसफ़र कर सकता है अपनी स्किल को, कि यार अपनी इसको जादू से अपनी स्किल किसी और इंसान में डाल देता हूँ तो वो सर्विस प्रोवाइड करने लग जाएगा फिर इस ट्रीटमेंट की? नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता, इमीडिएटली तो नहीं हो सकता। पेरिशेबिलिटी, अब देखो पेरिशेबिलिटी का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ ए प्रोडक्ट टू स्टे अवे, या फिर टू बी नॉट यूजफुल, ये चीज़ है, टू स्टे अवे या टू बी नॉट यूजफुल। तो हाँ, गुड्स जो होते हैं वो पेरिशेबल होते हैं, लेकिन बहुत कम। सारे गुड्स पेरिशेबल नहीं होते, एक्सेप्शन होता है। लेकिन हमारी सर्विसेज वो पेरिशेबल होती हैं। एग्ज़ाम्पल, फूड जो है वो पेरिशेबल होता है, लेकिन कार जिसका एग्ज़ाम्पल मैंने दिया था वो उतनी जल्दी पेरिश नहीं करती है, उसको काफ़ी ज़्यादा साल लगते हैं, ठीक है। फर्नीचर हो गया, वो भी बहुत सालों तक चलता है। लेकिन अगर हमने कोई सर्विस ली डॉक्टर के द्वारा या इंजीनियर के द्वारा, तो वो हाल ख़त्म हो जाती है, ठीक है। जैसी उसने सर्विस दी वो ख़त्म, बस हो गई उसकी सर्विस यूज़। तो ये चीज़ है। देखो यहाँ पे पेरिशेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि वो बेकार हो गई। यहाँ पे पेरिशेबिलिटी का मतलब ये है कि वो यूज़ हो चुकी है और उसे हम फर्दर यूज़ नहीं कर सकते, ये है इसका मतलब। तो डॉक्टर ने जो एक सर्विस आपको प्रोवाइड करी तो वो यूज़ हो गई ना, अब आपको दूसरी सर्विस के लिए पे करना पड़ेगा, लेकिन हम तो एक ही सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ है। ऐसे इंजीनियर ने जो आपको सर्विस प्रोवाइड करी वो यूज़ हो गई एक ही बार में, फिर आपको उसे और पे करना पड़ेगा और सर्विसेज के लिए। तो सर्विसेज पेरिशेबल होती हैं। सेपरेशन फ्रॉम प्रोवाइडर, तो सेपरेशन फ्रॉम प्रोवाइडर का मतलब है कि क्या हम इन्हें, जो इनके प्रोडक्शन करते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उन्हें सेपरेट कर सकते हैं? तो हाँ, गुड्स को सेपरेट किया जा सकता है। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है फूड की ओनरशिप। मान के चलो मैं ख़रीद के लाया, तो मैं किससे ख़रीद के ले आया? मैं उसी से तो ख़रीद के लाया जिसने इस फूड को कोई सेल कर रहा था। और वो कहाँ से ख़रीद के लाया? वो वहाँ से ख़रीद के लाया जिसने इसको प्रोड्यूस किया था। तो देखा कि इनकी सेपरेशन आराम से किया जा सकता है, लेकिन सर्विसेज का सेपरेशन नहीं किया जा सकता। देखो ये वाला जो केस है ये
एबिलिटी से बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, कैसे? हम मान के चलो डॉक्टर है, उसके पास एक स्किल है और वो स्किल है ऑपरेशन करने की, क्योंकि वो सर्जन है। तो क्या वो स्किल किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है इकट्ठा करके, ऐसे जादू से किसी और के दिमाग में ट्रांसफ़र कर सकता है? नहीं ना। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं सेपरेशन फ्रॉम प्रोवाइडर या ट्रांसफरेबिलिटी। तो वो इस चीज़ को अपने से सेपरेट नहीं कर सकता, वो जो स्किल उसको आती है वो आती है। अगर दूसरे इंसान को वो स्किल चाहिए तो उसे सीखनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन वो ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती उसे ऐसे डायरेक्टली विदाउट ट्रेनिंग या फिर सिर्फ पे करके। ठीक है, आई होप तुम बात समझ रहे हो इस चीज़ को। तो ये था हमारा डिफरेंस गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में। आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया तो दोबारा से लेक्चर को रिवाइंड करके देखो, और अगर फिर भी ना आए तो मेरे को बताना कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया, मैं उस पर दोबारा से एक वीडियो बनाऊंगा समझाते हुए। ये सीरीज़ जो है ये थोड़ी लंबी जाएगी। इकोनॉमी एक बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और बहुत लेंथी सब्जेक्ट है। हम तो तब भी इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा फोकस यूपीएससी और एसएससी पे होने वाला है, तो उसी के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अब देखो यार, हर चीज़ के टाइप होते हैं। तो गुड्स के भी टाइप्स हैं, ठीक है, और सर्विसेज के भी टाइप्स हैं, और हर चीज़ का एक बेसिस होता है। उसको जब हम क्लासिफाई कर रहे होते हैं तो उस हम उसे किसी फैक्टर के बेसिस पे या किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे ही क्लासिफाई करते हैं। बट वो क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो क्राइटेरिया इसमें इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है, एग्ज़ाम्स में मुश्किल ही पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने उनका क्राइटेरिया मेंशन नहीं कर रखा। आप बुक्स में देख सकते हो, है ना। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, तो क्राइटेरिया इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो इसलिए मैंने उसको मेंशन नहीं किया, फालतू में लेंदी होता। तो सबसे पहला है हमारा फ्री गुड्स। तो भाई फ्री गुड्स क्या होते हैं? फ्री गुड्स वो होते हैं जिनके लिए हमें पे नहीं करना पड़ता, ठीक है, डोंट नीड टू पे। अनलिमिटेड होते हैं और इनकी कोई प्राइस नहीं होती। एग्जांपल हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी हम इसका एग्जांपल में रख सकते हैं, क्योंकि वो हमें नेचर ने फ्री में दिए हैं। हालांकि वो अनलिमिटेड नहीं होते, पर हम उनको अनलिमिटेड बना सकते हैं रीयूज़ रिसाइकल करके। ठीक है, चलो। तो आई होप ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक गुड्स। इकोनॉमिक गुड्स वो होते हैं जिनके जो लिमिटेड होते हैं और उनके लिए आपको पे करना पड़ता है, ठीक है, नीड टू पे। फिर से एग्जांपल ब्रेड, कार्स, वाटर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, सॉरी, इंटरनेट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो गुड्स है ही नहीं, वो तो सर्विस है। ठीक है, तो ब्रेड, कार, फूड रख सकते हैं यहाँ पे, कोई क्रॉप हो गई वो रख सकते हैं, सीमेंट हो गया, मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, इन सब के लिए आपको पे करना पड़ता है। अब आप बोलोगे कि यार मेटल तो फ्री गुड्स में भी आ सकता है ना, क्योंकि वो तो नेचर ने हमें फ्री में प्रोवाइड किया है। तो हाँ, तुम्हारी बात सही है, वो फ्री गुड्स में भी आ सकता है, बट वो फ्री गुड्स में तब आएगा जब वो अनरिफाइंड फॉर्म में होगा, ऐसा और की फॉर्म में होगा। लेकिन जब हमने उसको रिफाइन किया तो उस रिफाइन करने की कोई कॉस्ट आई, ठीक है, उसको किसी पर्टिकुलर इंसान ने या कॉरपोरेशन ने रिफाइन किया तो वो उसको ओन कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है वो उसको फ्री में तो बेचेंगे नहीं ना, तो वो कुछ ना कुछ तो कॉस्ट रखेंगे। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे मैंने जो मेटल मेटल मेंशन किया है वो इकोनॉमिक गुड बन जाएगा, यानी उसकी कोई कॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि उसमें वैल्यू एडिशन किया गया है, वैल्यू एडिशन, ठीक है।
तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो जिनको हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, खरीद के डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। जैसे हो गया फूड, हमने खरीदा और खा लिया, तो हमने क्या किया, डायरेक्टली उसको कंज्यूम कर लिया। यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टली सेटिस्फाई वांट्स, यानी कि इनको हमें रखना नहीं पड़ता, हम इनको जैसी खरीदते हैं हम इनको यूज़ कर लेते हैं। क्लोथ्स हो गए, ये भी उसी का एग्जांपल है, ऐसी खरीदे वैसी पहन लिए। अब यहाँ पे हम बहुत जनरल चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप एक्सेप्शनल केसेस पे ही थोड़ा सा कम ध्यान देना, क्योंकि एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स वो होते हैं जिनका प्रोडक्शन में यूज़ होता है, यानी कि दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने में जिन गुड्स का यूज़ होता है उनको हम प्रोड्यूसर गुड्स बोलते हैं, और ये सबसे इम्पोर्टेंट भी होते हैं। जैसे कि मशीनरी हो गई, रॉ मटेरियल्स हो गए। अब तो चलो इसको एक एग्जांपल के फॉर्म में पढ़ते हैं। मान के चलो मुझे एक कार मैन्युफैक्चर करनी है, तो उस कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुझे मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। मुझे मेटल की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे उसके टायर बनाने हैं तो मुझे रबर की ज़रूरत भी पड़ेगी, और ऐसी हज़ारों चीज़ें और की ज़रूरत पड़ेगी उस कार को बनाने में। जैसे उसका इंजन बनाना है तो इंजन की ज़रूरत पड़ेगी, ब्रेक बनाना है तो ब्रेक की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उसका हैंडल बनाना है मेरे को, उसकी विंडशील्ड बनानी है, तो ये सब। तो अब आपने देखा, तो जो रबर है, मशीन है, इंजन है, मेटल है, ब्रेक है, ये सब क्या है, ये हैं प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है। यानी कि ये इनका यूज़ प्रोडक्शन में हो रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है सिंगल यूज़ गुड्स। सिंगल यूज़ गुड्स देखो नाम से ही पता चल रहा है यार, जिनका सिर्फ हम एक ही बार यूज़ कर सकें और उनको बार बार रिसाइकल या रीयूज़ नहीं कर सकते, उनको सिंगल यूज़ गुड्स बोलेंगे। जैसे कि ब्रेड, भाई एक ही बार खा सकते हैं, दोबारा से निकल के नहीं खा सकते। ठीक है। और अगर कोई ऐसे करता हो तो भाई छोड़ दो, ऐसी हरकत है। नेक्स्ट है भाई फ्यूल। फ्यूल को भी हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग एग्जांपल देंगे कोक या कोल का, कि उसको 2 से 3 बार यूज़ किया जा सकता है, तो उसको भी वो एक एक्सेप्शनल केस होगा। ठीक है, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। बट जनरली जो फ्यूल होते हैं, यहाँ पे जो फ्यूल की बात करी जा रही है वो है पेट्रोलियम से ड्राइव किए गए गुड्स के बारे में। जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, और बाकी तरीके के ऑयल हो गए या वैक्स हो गया, वो सारे। ठीक है, उनको हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, दोबारा बार बार यूज़ नहीं कर सकते हैं। और फ्यूल एक तरीके का नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, यूज ओनली वंस। नेक्स्ट आएगा हमारा ड्यूरेबल यूज गुड्स। अब ड्यूरेबल यूज गुड्स क्या होता है? अब ये गुड्स वो होते हैं जो ड्यूरेबल होते हैं। देखो शब्द से ही पता चल रहा है, ड्यूरेबल का मतलब है जो लॉन्ग लास्टिंग हो, लॉन्ग लास्टिंग। तो वो गुड्स जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं वो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। एग्जाम्पल सबसे अच्छा कार्स, भाई एक बार खरीदी सालों तक चल रही है। वो बात अलग है भाई, कोई ठोक लाया तो। फर्नीचर बार बार यूज़ कर सकते हैं, बार बार बैठ सकते हैं। ठीक है। अब ऐसा कोई नंबर तो मेंशन नहीं है कि भाई कितनी बार, बट हाँ वी नो कि यार ये मल्टीपल यूज़ होते हैं, नाम से पता चल गया ड्यूरेबल है। सेकंड हमारा है, सॉरी सेकंड नहीं, सेवेंथ हमारा होगा पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स वो होते हैं जिनके लिए सरकार पे करती है। ठीक है, गवर्नमेंट पेज रिगार्डलेस ऑफ हु यूजेस। फर्क नहीं पड़ता इसको यूज कौन करता है, पर इसको गवर्नमेंट पे करती है। ठीक है। अब क्योंकि ये पब्लिक के लिए अवेलेबल है, जैसे कि स्ट्रीट लाइट गवर्नमेंट ने पे किया,
लेकिन यूज़ तो भाई सबके आ रही है ना नेबर में। डिफेंस हो गया, गवर्नमेंट ने पे किया, लेकिन यूज़ तो सारे देशों के लोग, सारे लोगों की आ रही है जो देश में उस पर्टिकुलर, है ना। तो बैंकिंग, गवर्नमेंट, सॉरी, बैंकिंग नहीं, रोड्स, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट ने बनाए लेकिन यूज़ सब कर सकते हैं। अब पब्लिक गुड्स के लिए ये फ्री नहीं होते हैं, हमें इनके लिए इनडायरेक्टली पे करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, ठीक है। बट इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि टैक्सेस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इनकी क्या क्राइटेरिया होती हैं, इंडिया में क्या सीन है टैक्सेस का, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो पब्लिक गुड्स वो होते हैं जिनके लिए गवर्नमेंट पे करती है, और इसको कोई भी यूज़ कर सकता है क्योंकि ये पब्लिक के लिए अवेलेबल है। सबसे अच्छा एग्जांपल है पब्लिक टॉयलेट्स, ठीक है, गवर्नमेंट ने बनाई है, कोई भी यूज़ कर लो जाके। चलो, नेक्स्ट हमारा प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स वो होते हैं जिनको जो पे करता है वही यूज़ करता है, ठीक है। यूज्ड बाय वन हु पेज। मान के चलो, अब जैसे कि मैं तुम्हें इस टैबलेट पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं इस वीडियो को टैबलेट पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये टैबलेट मेरा है क्योंकि मैंने इसके लिए पे किया है, ठीक है। इसको कोई और आके यूज़ नहीं करेगा, इसको सिर्फ मैं ही यूज़ कर सकता हूँ इन द मोस्ट केसेस। तो ये क्या है, ये एक प्राइवेट गुड्स है, ओके। पर्सनल व्हीकल्स, क्लॉथिंग, पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, ठीक है, पर्सनल फर्नीचर हो गया, कोई भी चीज़ जो आपके घर में है जिसको सिर्फ आप ही लोग यूज़ करते हो, तो वो प्राइवेट गुड्स कहलाएगी। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ आपके लिए अवेलेबल है और आपकी फैमिली के लिए। नेक्स्ट है हमारा फ्री सर्विसेज। सॉरी, अब यहाँ तक हमारे गुड्स कंप्लीट हो चुके हैं, अब बात आती है सर्विसेज। तो सर्विसेज के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो अब सर्विसेज के टाइप्स पढ़ लेते हैं। फ्री सर्विसेज फ्री गुड्स की तरह ही है, इनको दिया जाता है फ्री में, ठीक है, इनके लिए कोई पैसे लगते नहीं हैं। जैसे कि पेरेंटल केयर, जैसे कि आप बीमार पड़ गए तो आपके माँ बाप आपको डॉक्टर के पास ले गए, आपके लिए खाना बनाया, आपको आपकी केयर करी, ठीक है, तो वो आपको केयर कर रहे हैं। अब केयर को आप एग्जैक्टली छू नहीं सकते, है ना, तो वो क्या है, सर्विस हो गई। और वो क्योंकि आउट ऑफ अफेक्शन की गई है, खरीदी बेची नहीं जा सकती, तो वो क्या है, फ्री हो चुकी है। चलो, वैसे तो अब तुम सब कुछ खरीद सकते हो आज के ज़माने में, बट हम जनरल केसेस के बारे में बात कर रहे हैं थ्योरी में। तो हम मान के चल रहे हैं कि इन सर्विसेज को, जैसे कि पेरेंटल केयर है, इनको खरीदा नहीं जा सकता। इकोनॉमिक सर्विसेज, वो सर्विसेज जिसके लिए आप पे करते हो, पे करते हो, तो उन सर्विसेज को इकोनॉमिक सर्विसेज बोलते हैं। और ध्यान देना, इकोनॉमी चलती ही इसी बेसिस पे है कि इंसान खरीदे और पे करे, ठीक है, तभी तो इकोनॉमी चलेगी, तो इसलिए इनका नाम इकोनॉमिक सर्विसेज भी बोला गया है। डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे डॉक्टर क्या करता है, ट्रीटमेंट देता है। ट्रीटमेंट बेकार भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, डिपेंड करता है डॉक्टर कैसा है, ठीक है। टीचर जो है वो टीचिंग करता है या करती है। इंजीनियर, इंजीनियर तो यार बहुत सारे काम कर लेते हैं आजकल, और कुछ तो ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग छोड़ के सारे काम करते हैं, तो वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। डिज़ाइनिंग हो गया, अब एग्जैक्टली डिज़ाइनिंग तो नहीं करते आर्किटेक्ट में, वो उनकी कैलकुलेशन वगैरह करते हैं वो सब।
पर आप डिज़ाइन मान के चल लो। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इनके लिए आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, हम एक्सेप्शनल केसेस को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हम जब भी इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, हम जनरल केसेस को लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब आपको बोल दो अरे हमारे तो घर में डॉक्टर है तो वो तो हमें फ्री में ट्रीटमेंट दे रहा है, तो यार वो एक्सेप्शनल केस है ना। लेकिन इन जनरल तो यही चीज़ होती है ना कि आपको डॉक्टर के पास गए और आपको पे करना पड़ रहा है। अब एक कंज्यूमर सर्विसेज वो जो डायरेक्टली कंज्यूमर को दी जाती हैं उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे कि हेयर कट, मेडिकल ट्रीटमेंट। अब एक बार ध्यान रखना, अब तुम बोलोगे कि यार यहाँ पे भी डॉक्टर आ रहा है, यहाँ पे भी डॉक्टर आ रहा है, तो हाँ ऐसा हो सकता है। एक सर्विस को हम कई कई क्लासिफिकेशंस में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, बस ये है कि उनकी जो क्राइटेरिया है वो एक दूसरे को काउंटर नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो एक दूसरे को सप्लीमेंट करने चाहिए। जैसे यहाँ पे भी देखो, हमें उसके लिए पे करना पड़ रहा है, यहाँ पर हम उसे डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये जो दोनों क्राइटेरिया हैं वो एक दूसरे को काउंटर नहीं कर रहे, अनरिलेटेड हैं बट काउंटर नहीं कर रहे। तो ये चीज़ है। तो हाँ, एक सर्विसेज कई सारी क्लासिफिकेशन में आ सकती है, जैसे कि एक टाइप का गुड्स कई सारे टाइप की गुड्स में भी आ सकता है। जैसे कि फूड जो है वो सिंगल यूज़ गुड्स में भी आ सकता है, प्रोड्यूसर गुड्स में भी आ सकता है, कंज्यूमर गुड्स में भी आ सकता है, इकोनॉमिक गुड्स में भी आ सकता है। ठीक है, प्राइवेट गुड्स में भी आ सकता है। तो समझ रहे हो ना, बस ये क्लासिफिकेशन अलग अलग है, बट हाँ कुछ टाइप के गुड्स और सर्विसेज कई क्लासिफिकेशन में आ सकते हैं। तो ऐसे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ इन क्लासिफिकेशन को समझना है। गुड्स एंड सर्विसेज तो आप तब समझ ही जाओगे। तो कंज्यूमर सर्विसेज वो सर्विसेज हैं जिनको आप डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो, जैसे कि हेयर कट हो गई, डायरेक्टली हेयर कट ही लोगे ना, किसी इंटरमीडियरी के बीच से तो नहीं लोगे। मेडिकल ट्रीटमेंट डायरेक्टली लोगे। डायरेक्टली इन सेंस है कि आपको जो उसको परचेस कर रहा है, जो उसके लिए पे कर रहा है, उसको डायरेक्टली मिलेगी और डायरेक्टली उसका आ, उसकी नीड्स या वांट्स को सेटिस्फाई करेगी। नेक्स्ट है हमारा प्रोड्यूसर सर्विसेज। वो सर्विसेज जो किसी और प्रोडक्शन में यूज़ होती हैं उनको प्रोड्यूसर सर्विसेज बोलते हैं। ये प्रोड्यूसर गुड्स की तरह ही हैं, बस ये सर्विसेज है। जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया। जैसे हमने गुड्स को प्रोड्यूस किया, अब उन्हें हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा ना मार्केट मार्केट तक। सॉरी, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना पड़ा ना मार्केट तक। तो जो ट्रांसपोर्ट हमने किया है वो एक तरीके की प्रोड्यूसर सर्विस है। ठीक है, बैंकिंग बैंकिंग भी एक तरीके की सर्विस है। अब बोलो कि बैंकिंग किस चीज़ में हेल्प कर रही है, तो यार बैंकिंग तो मार्केट को रन करने में हेल्प करती है ना। आपने पैसा कमाया तो पैसा आपने बैंक में स्टोर कर दिया, वहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, बैंक इस पैसे को लोन दे देगा और वो उससे इंटरेस्ट अर्न करेगा, तो इससे इकोनॉमी चल रही है ना। इस लोन से कई सारे प्रोजेक्ट्स बनेंगे, तो ये उन प्रोजेक्ट्स को बनवाने में हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यही चीज़ है, बैंकिंग डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स को एड कर रही है नहीं कर रही, तो इसलिए इसको प्रोड्यूसर सर्विसेज में रखा गया है। ओके, चलो नेक्स्ट है हमारा पर्सनल सर्विसेज। वो सर्विसेज जो हम अपने तक सीमित रखते हैं, सॉरी, लिंक टू प्रोवाइडर। तो पर्सनल सर्विसेज, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे थोड़ी सी अजीब सी दी हुई है। इसको काट दो, मैं इसकी डेफिनेशन को अच्छे से रिसर्च करके नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। बिजनेस सर्विसेज, वो सर्विसेज जो बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका बिजनेस है तो आपको उस बिजनेस के लिए रन करने के लिए एक पर्टिकुलर ट्रेड्समैन चाहिए। जैसे मान के चलो आप एक होटल रन करते हो, तो आपको शेफ़ चाहिए। ठीक है,
फिर आपको एक अकाउंटेंट की ज़रूरत भी पड़ेगी, आपको उस होटल की इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो ये जो सब अपनी स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं, जो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इन्हीं को हम बिजनेस सर्विसेज बोला जाता है। ठीक है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, अकाउंट्स, अकाउंट्सी, ये सारी वो सारी सर्विसेज हैं जो बिजनेसेस को सपोर्ट करती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा है सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज पब्लिक गुड्स के सिमिलर कंसेप्ट है, बस ये सर्विसेज है वो सर्विसेज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। मोटिव क्या है गवर्नमेंट का? वेलफेयर। या हो सकता है अपना वोट बैंक बढ़ाना चाह रही हो गवर्नमेंट पावर में आने के लिए। तो ये सारी सोशल सर्विसेज हो सकती हैं। अब सोशल सर्विसेज में क्या आता है? पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च करी। उसमें गवर्नमेंट कुछ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, 4 लाख तक फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रही है किसी बूढ़े व्यक्ति को, ठीक है, पर ईयर। तो ये क्या किया? गवर्नमेंट ने सर्विस प्रोवाइड कर दी पब्लिक हेल्थ के केस में। ऐसी आप पॉलिटी पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए और गवर्नमेंट इस फ्री एजुकेशन को प्रोवाइड करेगी। मिड डे मील, ये इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट है। ठीक है। तो ये क्या है? ये सोशल सर्विसेज हैं जो आउट ऑफ फ्री प्रोवाइड की जाती हैं। चलो, तो ये हमारे प्रोडक्ट्स, सॉरी, गुड्स एंड सर्विसेज के टाइप्स ख़त्म हुए। आप इस बात पे ध्यान देना, जितने जितने सोर्सेज अलग होंगे उसमें थोड़ा थोड़ा नाम चेंज करके या थोड़ा एक्स्ट्रा टाइप्स बढ़ा देते हैं, बट उससे कुछ खास ज़्यादा फ़र्क पड़ने नहीं वाला। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये सिर्फ आपको समझाना चाह रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज के जो डायमेंशन है उसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो। ये डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते, पूछ भी सकता है बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इन क्वेश्चंस में, इन कॉन्सेप्ट्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है फ्रॉम रिसोर्स टू रिसोर्स। कहीं पे कुछ गुड्स मेंशन है, कहीं पे कितने गुड्स मेंशन है, तो वो अच्छी है। तो आपको इसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंस। इकोनॉमी के साथ साथ इंग्लिश भी सीखो क्योंकि मोस्टली एग्ज़ाम्स इंग्लिश में ही आते हैं और हमें इंग्लिश में ही लिखना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो गुड्स एंड सर्विसेज के इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों एग्जिस्ट करता है ये कॉन्सेप्ट गुड्स एंड सर्विसेज का? क्यों हम आदि मानव की तरह नहीं रह सकते, हमें गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है और प्रोवाइड करना है, क्यों? ठीक है, आदि मानव भी तो जिंदा रह रहे हैं, हम भी जिंदा रह रहे हैं, तो भाई ऐसा क्यों है कि हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे? तो इनका कुछ इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, इसीलिए हम इस काम को कर रहे हैं। सबसे पहली बात, ये सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स को। ठीक है, हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके अपने सर्वाइवल के चांसेस और ऐसी डेवलपमेंट के चांसेस को इंश्योर कर सकते हैं। इंश्योर सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट। लेकिन जो लोग गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं करते तो वो अपना सर्वाइवल और डेवलपमेंट इंश्योर नहीं कर सकते। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से हम ये काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ड्राइविंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने से इनकम जनरेट होती है, फिर आप इनकम को स्पेंड करते हो, वो जो मनी है फिर वो यूज़ किया जा सकता है प्रोडक्शन में। ठीक है, प्रोडक्शन से फिर आपने उस चीज़ को सेल किया और फिर से इनकम जनरेट करी। तो ये क्या हो रहा है? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को जन्म दे रहा है। ठीक है, और जब इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है तो लोगों के पास रिसोर्सेज आते हैं और वो इन रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं अपने सर्वाइवल और डेवलपमेंट में। ठीक है, रिसोर्सेज तभी आएंगे
जब आप उन रिसोर्सेज के बदले कोई और रिसोर्स प्रोवाइड करोगे। तो ई गुड्स एंड सर्विसेज सबसे अच्छा तरीका है रिसोर्स प्रोवाइड करने का, क्योंकि रिसोर्स के बदले में आपको रिसोर्स मिलेगा। ठीक है, मैं अभी आपको टीच कर रहा हूँ बट मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, तो अभी मेरे को बदले में कोई रिसोर्स नहीं मिल रहा। लेकिन अगर मैं किसी स्कूल में जाके पढ़ाऊँ तो हो सकता है मेरे को सैलरी मिलेगी, वो सैलरी मेरे लिए रिसोर्स हो गई। तो मैंने क्या किया, सर्विस प्रोवाइड करी, उसके बदले में मेरे को इनकम मिल गई, तो मेरे को रिसोर्स मिल गया। और यहाँ पे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का जन्म हुआ, जिससे कि जिनको मैंने टीच किया है वो आगे चल के स्किल लर्न करके अपना सर्वाइवल और डेवलपमेंट इंश्योर कर सकते हैं। मैं इस इनकम के ज़रिए भी अपना सर्वाइवल और डेवलपमेंट इंश्योर कर सकता हूँ। ठीक है, सारी बात अपने सर्वाइवल और डेवलपमेंट इंश्योर करने पे ही आ जाती है, समझ रहे हो। डेवलपमेंट बोल लो या प्रोग्रेस बोल लो, ठीक है, बहुत सारे टर्म्स हैं, एट द एंड उनकी मीनिंग सेम निकलती है। नेक्स्ट है मेजरिंग इकोनॉमिक हेल्थ। देखो गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री कितना प्रोड्यूस करती है उससे उसकी जीडीपी का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि जीडीपी की डेफिनेशन ही होती है नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर कंट्री इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो हम इससे कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ का पता लगा सकते हैं। इन शॉर्ट हम उस कंट्री की जीडीपी का पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे कंडीशंस कैसी हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रमोट करती है, क्या वहाँ पे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए या नहीं है। तो ये भी पता चलता है हमें गुड्स एंड सर्विसेज से। गांव में तुमने देखा होगा कि गुड्स एंड सर्विसेज की कमी होती है, लेकिन वहीं शहरों में उनकी कमी बिल्कुल नहीं होती है। तो उससे पता चल जाता है कि इकोनॉमिक कंडीशंस शहरों की ज़्यादा अच्छी होती है गाँव से। अब कंडीशन ज़्यादा अच्छी होती हैं तो भाई फिर हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ज़्यादा अच्छी होती है शहरों में, इसलिए लोग गांव से शहर माइग्रेट करते हैं इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, या कोई रिसोर्स। फैसिलिटेटिंग ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स को सपोर्ट करता है गुड्स एंड सर्विसेज। देखो जब तक तुम्हारे पास कोई प्रोडक्ट है नहीं तो तुम बेचोगे क्या। अगर तुम्हारे पास कोई गुड्स एंड सर्विसेज है तभी तुम बेचोगे ना किसी चीज़ को। तो मान के चलो मेरे पास गुड्स हैं, अब मैं क्या करूँगा, इन गुड्स को सेल करूँगा। इनको अगर मैंने सेल किया इंटरनेशनल मार्केट्स में तो ये क्या कहलाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड कहलाएगा। ठीक है, और इससे दोनों लोगों के पास, जो बाय कर रहा है और जो सेल कर रहा है, उनके पास रिसोर्सेज आएंगे। तो ये जो है ट्रेड एंड कॉमर्स को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रमोटिंग इनोवेशन एंड ग्रोथ। देखो हमने पुराने वाले लेक्चर में पढ़ा था कि जहाँ पे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वहाँ पे फिर कंपटीशन भी जन्म ले लेता है, कंपटीशन बढ़ता है लोगों में। ठीक है, इस कंपटीशन की वजह से लोग क्या करते हैं, इनोवेट करते हैं, नए नए तरीके लेके आते हैं जिससे कि उनके प्रोडक्ट्स, उनके गुड्स एंड सर्विसेज अट्रैक्टिव बने इन कंपैरिजन टू देयर कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, तो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने से इनोवेशन का जन्म भी होता है जिससे कि ग्रोथ भी होती है। पहले सिर्फ लेटर्स, मैंने कल एक एग्जांपल लिया था, पहले सिर्फ लेटर्स चलते थे, फिर टेलीफोन्स आ गए, फिर सेल फोन्स आ गए। ठीक है, तो देखा आपने कैसे ग्रोथ हुई, और ये ग्रोथ क्यों हुई है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन आया। और वो कंपटीशन क्यों आया, क्योंकि ऑलरेडी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे थे, ये चीज़ थी। तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हमारा इनोवेशन और ग्रोथ को भी जन्म देता है। प्रोवाइडिंग पब्लिक वेलफेयर। देखो ये तो सबको पता है कि एक इंसान अकेले कुछ नहीं कर सकता, उसे कुछ ना कुछ तो हेल्प की ज़रूरत होती है। पब्लिक वेलफेयर हो गया कि गवर्नमेंट की तरफ से मदद। तो जब गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करती है उसे हम पब्लिक वेलफेयर कहते हैं। अब ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, या फिर डायरेक्ट सर्विसेज के फॉर्म में भी हो सकता है। तो कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं सोसाइटी के जो अंडर डेवलप्ड रह जाते हैं किसी ना किसी वजह से, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको
हेल्प करने के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनकी वेलबिंग के लिए कुछ ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट के जरिए, जिससे कि उन लोगों का वेलफेयर हो सके। तो अगर गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होंगे तो गवर्नमेंट कहाँ से प्रोवाइड कर लेगी ये सारी फैसिलिटीज़ और सर्विसेज। तो इसीलिए गुड्स एंड सर्विसेज का होना ज़रूरी है, जिससे कि ये दोनों प्रोवाइड की जा सके गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि लोगों का भला हो सके। गवर्नमेंट स्कूल्स का होना, हॉस्पिटल्स का होना, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस का होना, ये सब क्या है, ये गुड्स एंड सर्विसेज ही तो हैं। और ये किस लिए हैं? ये पब्लिक वेलफेयर के लिए हैं। अब वो बात अलग है कि यार ग्राउंड रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, बट हाँ, हमें तो थ्योरी पढ़नी है तो हम तो थ्योरी पढ़ेंगे। ग्राउंड रियलिटी तो खैर अभी हम इतना डीप में नहीं जाएंगे, वरना हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कन्फ्लिक्ट करेंगे एक दूसरे से और कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, ठीक है। रिसोर्स एलोकेशन, गुड्स एंड सर्विसेज को इसलिए भी पढ़ना ज़रूरी है जिससे कि हम रिसोर्स एलोकेट कर पाएँ। और रिसोर्स एलोकेट हम इसलिए करते हैं जिससे हम प्रायोरिटी क्रिएट कर सकें। आपको मान के चलो CGL एग्ज़ाम देना है, ठीक है, जो SSC का एग्ज़ाम है, और आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, तो क्या आपका वो एग्ज़ाम क्लियर होगा? नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट्स को। तो आपको इसको हटा के आपको मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, GS पढ़नी पड़ेगी, करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे, रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी। आपने क्या किया? अपनी प्रायोरिटी क्रिएट करी और अपनी जो फोकस है, अपना जो टाइम है और अपना जो एफर्ट है, उसको एलोकेट किया इन सारे सब्जेक्ट्स की तरफ, ना कि इसकी तरफ। तो आपने एलोकेशन किया। क्यों किया आपने एलोकेशन? प्रॉपर इफ़िशिएंट एक्शंस के लिए, इफ़िशिएंट रिजल्ट्स के लिए। इसीलिए इकोनॉमी में सबका फ़ायदा हो, हम रिसोर्स एलोकेट करते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज और प्रॉफिट का जनरेशन हो सके और ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सके, ठीक है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड है, हम उनका ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें उनको प्लानिंग के साथ एलोकेट करना पड़ता है, जिससे कि हम उनका प्रॉपर यूज़ कर सकें। Societies decide what to produce, how to produce, for whom, based on the demand for various goods and services. एक सोसाइटी में वीट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो लोग क्या करेंगे? प्रॉपरली रिसोर्सेज का यूज़ करके वीट को ही प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन एक सोसाइटी है जहाँ पे वीट की बिल्कुल डिमांड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे राइस की डिमांड ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपरली राइस को प्रोड्यूस करना पड़ेगा और रिसोर्सेज अपने इस हिसाब से एलोकेट करने पड़ेंगे कि भाई राइस का प्रोडक्शन हो। वीट की मांग तो है ही नहीं इस जगह पे, तो हम वीट का क्यों प्रोडक्शन करेंगे? इनफैक्ट लॉसेज और होंगे। तो वही है, प्रॉफिट गेन करने के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए हमें रिसोर्सेज का एलोकेशन करना ज़रूरी है, और इन रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए हमें गुड्स एंड सर्विसेज की स्टडी करना ज़रूरी होता है। तो यार ये थे हमारे सिग्निफिकेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो क्वेश्चन है ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में पूछा जा सकता है, इसको पढ़ लेना, ये कंसेप्ट है। बाकी जो SSC वाले लोग हैं उनको ज़्यादा फोकस नहीं करना है इन पे, क्योंकि तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता, तो वो चीज़। तो आज का लेक्चर इसी नोट पे ख़त्म करते हैं। हाँ, कल के जो 2 क्वेश्चंस थे वो मैंने डिस्कस नहीं करे, वो मैं बाद में डिस्कस कर दूंगा एक अलग नए प्रॉपर लेक्चर में। आज का यही ख़त्म है टॉपिक। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।